रहा हूँ भाई, ये ना बार बार लूज हो जाती है। ये देखो भाई, ये ऐसे हिलती है ऐसे। तो अजय इसका परमानेंट काम कर रहा है। कितने हैं इसकी टांग बेवकूफ। और गाइस यहाँ पे है KTM RC 200 जो कि भाई की रेस हुई थी कुछ टाइम पहले। भाई के टाके आए हैं, ये चेक करो आप। 4 टाके आए हैं, अभी तो कटे नहीं है। यहाँ लगी है और यहाँ लगी है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा गाइस इससे, और वो आप भी कहना। हाँ जक्की, कुछ महसूस हुआ तेरे को, कुछ फील हुआ कि हाँ यार अगर हेलमेट वगैरह रहता? हेलमेट होता ना तो काफी बचा हो जाता है चेहरे वगैरह का, फिर इतना वो नहीं होती। तो मतलब हेलमेट वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हेलमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे 2 दिन के बाद में व्लॉग आया है। तो गाइस हाइपर राइड को कैसे मिस कर रहे हो यार तुम? सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अपने सक्के भाई के ऑफिस से। और गाइस आज है ईद का दिन, और भाई मैं ईद से पहले व्लॉग इसलिए नहीं बना पाया यार, मेरी ना तबीयत खराब हो गई। तो जैसे कि भाई मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि ईद के बाद में भाई कंटिन्यू आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आऊंगा। तो गाइस आज है ईद का दिन, और ईद के दिन से भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आई होप आप सब भाई प्यार दिखाना। और मैं अपने सक्के भाई से मिलने के लिए आया हूँ गाइस। और सीन ऐसा है भाई, अभी भाई के हालचाल पूछते हैं कैसा है कैसे नहीं है। हालांकि मैं कैमरे के पीछे मिल चुका हूँ भाई से, भाई एकदम फर्स्ट क्लास है। और भाई की चोटें वगैरह भी दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ चोटें आई है। जब अच्छे से नहीं दिखा पाया था, अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया था, लेकिन भाई अब आपको अच्छे से दिखाने भी वाला हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करने भी वाला हूँ चीजों को। मेरी ऑडियंस, मेरी यूट्यूब फैमिली के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार यूट्यूब फैमिली की बात तो रखी जाए। तो यूट्यूब फैमिली भाई आप लोगों के लिए मैं वो व्लॉग लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो आज के इस व्लॉग में आपको प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा कि भाई के कहाँ कहाँ पे लगी थी, कहाँ कहाँ पे नहीं लगी थी, भाई कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। और आपको बता दो भाई, भाई ना शादीशुदा है, भाई के 2 बालक है, ठीक है। तो बहुत सारे कह रहे थे ना कि यार सेफ्टी से राइड करो, तो सारी चीजें बताऊंगा वीडियो में। बाकी यहाँ पे रखा है अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप। और अभी हम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भाई मैं आपको भाई से मिलवाऊंगा, उसके बाद में हम चलेंगे भाई अजय भाई की शॉप पर। वहां पर भाई की KTM लग रही है, KTM RC 200। उसमें भी भाई काम वगैरह है, उसमें भी काम वगैरह करवाना है। उसकी हालत देखते हैं, कंडीशन वगैरह देखते हैं कैसी हो रखी है कैसी नहीं हो रखी है। और उसके बाद में भाई फिर अपनी पैंथर की सर मतलब वॉशिंग कराएंगे, और वॉशिंग करवाने के बाद में पैंथर की लुक अच्छी आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ना भाई से मिलवा देता हूँ और भाई के हालचाल बता देता हूँ आप लोगों के। बाकी पीछे का बैकग्राउंड आपको कैसा लग रहा है इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लग रहा है कि तुम्हारा भाई जैसे फॉरेन आ गया हो, है ना, ऐसा फील हो रहा है ना। बट भाई ये सक्के भाई का ऑफिस है गाइस, सक्के भाई ने इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा है लिटरली यार, अच्छी वाइब आ रही है भाई अच्छी। अपने सक्के भाई से मिलवा देता हूँ और उसकी चोटें वगैरह दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ उसको चोटें आई हैं, कहाँ कहाँ उसके लगी है, ठीक है। और आप बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे ना, तो गाइस लो भाई दिखा देता हूँ, मिलवा देता हूँ भाई से। सो गाइस ये रहे अपने सक्की भाई। क्या हाल चाल सक्की भाई? एकदम हवा में। भाई हवा में तो 24 आवर्स रहता है, ये सोता भी नहीं है नाइट में, 24 आवर्स हवा में ही रहता है। तो अब ठीक है ना तबीयत? अब एकदम टकाटक बढ़िया है ना? वैसे भी थोड़े से बच रही है, ये हो गई अच्छा। साफ हो गई। तो गाइस मैं बता देता हूँ, भाई तो कहीं अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ लगी है। तो सबसे पहले भाई सक्के के हाथ में लगी है गाइस, ये चेक करो भाई। इसमें ज्यादा भीतर तक लगी नहीं है, रगड़ा आया है ना, हाँ रगड़ा है। रगड़ा आया है। तो भाई यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे, उसके बाद में फिर इस हाथ में लगी है भाई के। और अब भाई चेहरा दिखाना एक बार, कह सकता है कोई सक्की है, इसका चेहरे का रंग उड़ गया गाइस। ये देखो साइड में लगे भाई, आपने क्लिप देखी होगी, बहुत ही गंदा क्रैश हुआ है। हमारे पास में ना इतने फोन आ लिए, इतने फोन आ लिए भाई, हम खुद पागल हो गए। मैंने कि किस किस को आंसर करें, किस किस को रिप्लाई दे। तो इस वजह से भाई रिप्लाई वगैरह नहीं दे पाया था। मैंने सोचा कि भाई से मिलवा ही देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और भाई सर में ना भाई के टाके आए हैं, ये चेक करो आप। 4 टाके आए हैं, अभी तो कटे नहीं है। यहाँ लगी है और यहाँ लगी है भाई सेकंड जन्म मिला है भाई ये दूसरा जन्म है भाई का, ठीक है। पहला जन्म तो आप लोगों ने देख लिया, हमारे साथ में हवाबाजी करता हुआ गया था। लेकिन भाई वहां जब ये गिर गया था ना, तो भाई सबके होश गायब हो गए थे। मतलब यार रहता ही है, जब यार बंदा कोई गिर जाता है तो टेंशन सी तो आ ही जाती है। आराम से गए थे संडे राइड के लिए, मतलब बढ़िया एंजॉय करते भाई वहां पर जाकर। लेकिन भाई किस्मत में लिखा ही कुछ और था। भाई जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, क्या पता इससे बड़ी आफत आने वाली थी भाई के ऊपर, या फिर और कुछ भी हो सकता था, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन भाई अपना सेफ है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा गाइस इससे, और वो आप भी कहना। हाँ जक्की, कुछ महसूस हुआ तेरे को, कुछ फील हुआ कि हाँ यार अगर हेलमेट वगैरह रहता? हेलमेट होता ना तो काफी बचा हो जाता है चेहरे वगैरह का, फिर इतना वो नहीं होती।
सेफ्टी। तो मतलब हेलमेट वेरी इंपॉर्टेंट है ना हेलमेट इज वेरी गाइस। अभी का सीन ऐसा है भाई, अभी जा रहे हैं हम अजय भाई की शॉप पर। आपको KTM RC 200 की हालत दिखाएंगे, कैसी हालत हो रखी है कैसी नहीं हो रखी है, वो तो वहां जाके पता लगेगा आपको, ठीक है। और अपनी पैंथर की भी वो वॉशिंग करवाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं फटाफट। यहाँ पर रखा है भाई अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप, तो चला जाए सकी। तो चलो गाइस निकलते हैं भाई। बाकी यार सक्की भाई ने ना अपना ऑफिस बड़े कर रखा है यार। सो गाइस चलो भाई चलते हैं फटाफट। और गाइस यहाँ पे खड़ी है अपनी पैंथर। भाई पैंथर की कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है लिटरली यार, इसकी हालत देखो आप। तो आज इसको वॉश वगैरह भी कराने वाला हूँ मैं, अच्छे से साफ़ सफाई कराने वाला हूँ, धुलाने वाला हूँ ईद के दिन। और यहाँ पे खड़ी है गाइस कावासाकी H2। तो भाई कावासाकी H2 से अपने को कोई मतलब नहीं है यार, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भागती है। चलते हैं अजय की दुकान पे यार गाइस। और भाई धूप इतनी टाइट पड़ रही है यार बहुत ज़्यादा। सो गाइस अभी आ चुके हैं भाई हाईवे रोड पर। और अब मैं आप लोगों को ना भाई 2-3 बातें बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। देखो ईद आ गई, आज ईद का दिन है। और ईद के दिन से ही मैंने अब भाई डेली व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि गाइस अगर बीच में तबीयत ख़राब हो गई तो उसका कुछ कह नहीं सकता। बाकी भाई पूरा ठान रखा है कि अब डेली व्लॉग करूँगा आप सबके लिए, है ना, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े भाई, है ना। तो डेली व्लॉग करने की तमन्ना चल रही है और वो तमन्ना भाई बस पूरी हो जाए। एक बार भाई शुरू हो जाऊँ मैं, उसके बाद में तो रुकने वाला नहीं हूँ यार। और दूसरी बात गाइस भाई मेरा ना थोड़ा सा प्लानिंग चल रहा है कि मैं यार अलवर को छोड़ के जयपुर शिफ्ट हो जाऊँ। अभी घर वालों से भी बात चल रही है इस बारे में। तो भाई घर वाले अभी सोच समझ के देखते हैं क्या डिसीजन देते हैं, वो क्या नहीं देते हैं। बाकी मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक अंदाज़ा जा रहा है, घर वाले मना ही करेंगे वो, क्योंकि यार सब भाई मना ही करते हैं, सबके घर वाले मना ही करते हैं। कोई नहीं भेजना चाहता अपने बेटी बेटा को, है ना। सब भाई लाड प्यार से रखना चाहते हैं अपने घर की ओर। तो अभी कोई नहीं गाइस, जो भी होगा जैसे भी होगा वो बता दूंगा मैं आपको। बाकी मैं मना लूँगा घर वालों को, क्योंकि यार भाई मुझे अलवर से बाहर निकलना है। जब अलवर से बाहर निकलेंगे ना तो यार लोगों का भी पता चलेगा। हालांकि लोगों का तो पता चल ही गया है मुझे ऑलरेडी, बाकी और भाइयों को पता लग जाएगा कि कैसे रहते हैं बाहर, कैसे नहीं रहते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें यार और अच्छे से हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा भाई। और तीसरी बात भाई, मैं ना कुछ टाइम बाद भाई रोड का माइक लेने वाला हूँ और एक बढ़िया सा हेलमेट लेने वाला हूँ। तो आई होप भाई आप सब भाइयों की दुआ रही तो मैं जल्दी ले लूँगा। तो तीसरी बात ये हुई गाइस। और अब चौथी बात ये, अब जा रहे हैं हम अजय भाई की दुकान पे, ठीक है। तो मेरे पीछे सक्की बैठा है। और सक्की के गाइस एक बात तो माइंडसेट के अंदर फिट बैठ गई कि भाई अब मैं जो राइड करूँगा ना बगैर हेलमेट के तो नहीं करूँगा भाई। अब इसको ना एहसास हो गया गिरने के बाद में। किसी ने सही कहा है ना कि जब इंसान को कितना भी समझा ले, जब वो समझता नहीं है ना, जब उसके ठोकर लगती है तब जाके वो समझता है। तो पहले हमने इसको बहुत समझाया भाई, बहुत बताया कि भाई हेलमेट पहना कर, हेलमेट सेफ्टी रखता है सर की। भाई नहीं माना। लेकिन अब ये गाइस, अब भाई के ना अकल ठिकाने आ गई। अब तो ये कहता है कि अगर मैं कहीं पर भी जाऊंगा ना सबसे पहले हेलमेट लूंगा। गाइस अभी इसलिए बोल रहा है भाई, अगर उस दिन इसके पास में हेलमेट होता ना तो इसका सिर बच जाता भाई। जो 4 टाके आए ना वो 4 टाके बच जाते आने से। तो भाई हेलमेट कहीं ना कहीं भाई बहुत सेफ रहता है सर के लिए। तो भाई लगाया करो, ये मत सोचा करो कि मेरे तो बाल ख़राब हो जाएंगे, मेरी तो हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा माइंडसेट मत बनाओ यार। हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अगर लाइफ है तो भाई आप हो, ठीक है। तो ज़िंदगी को भाई एक सही तरीके से जियो, सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करो भाई। बहुत फ़ायदेमंद है हेलमेट, बहुत फ़ायदेमंद, क्योंकि सारी चीज़ों से बचाता है भाई। मिट्टी से भी बचाता है। और भाई जब अपन राइड करते हैं तो भाई कभी कभी पुलिस वाले अंकल भी रोक लेते हैं, तो उनसे भी बचाता है। तो सारी चीज़ें से बचाता है भाई। लेकिन अपन नहीं समझ पाते उन चीज़ों को। अपने घर वाले यार सारी चीज़ें सही कहते हैं कि भाई हेलमेट लगाना चाहिए। तो गाइस मैंने कुछ ज़्यादा ज्ञान दे दिया, आप लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को ही पेंड करते हैं। अभी भाई सीन ऐसा है, बाइक में वहाँ जाके पता लगेगा कि क्या क्या तो टूटा है, क्या क्या ख़राब हुआ है। मैंने वहाँ पे देखा था ना क्रैश पॉइंट पे, तो वहाँ तो गाइस उसकी क्लिच वगैरह भाई मुझे मिली ही नहीं। तो मैंने तो उसको वापस ही पटक दिया भाई। जब क्लिच वगैरह नहीं मिली, उसके गियर वगैरह, गियर बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें टूट गई। तो फिर भाई मैंने ज़्यादा वो नहीं लिया कि यार अब क्या ही करें। मुझे ना वहाँ पे भाई सक्की ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बाइक के बजाय, क्योंकि भाई बाइक तो कहीं ना कहीं दूसरी भी आ जाएगी, लेकिन भाई नहीं आ सकता गाइस। तो भाई आप सब लोगों की डिमांड थी साहिल भैया अपने सक्की भाई से मिलने जाओ। तो भाई मैंने सक्की भाई से
मिलने आ भी गया, मिल भी लिया। हालांकि कैमरे के पीछे गाइस मैं कई बार मिल चुका हूँ भाई से, वो आपको दिखा नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। तो भाई अभी ठीक है, टाके आ रखे हैं, टाके भी गाइस कट जाएंगे 2-3 दिनों में, तो भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब आ चुके हैं गाइस हम भाई दाऊदपुर वाले पुल के ऊपर। और भाई ये पुल ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत इसलिए बोल रहा हूँ, जब भाई इवनिंग टाइम का मौसम रहता है ना, तो यहाँ से ना भाई जो सन दिखता है डूबता हुआ, मैं ये कह रहा हूँ यार भाई दिल गार्डन हो जाता है जब उसको देखते हैं। तो भाई बहुत अच्छा लगता है। और सिर्फ वो इसी पुल से अच्छा व्यू दिखता है मुझे तो यार, अलवर में और कोई लोकेशन नहीं है जिससे दिखता हो। मुझे तो दाऊदपुर का जो पुल है ना, उसके ऊपर से अच्छा लगता है डूबता हुआ सूरज। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जो भाई की दुकान पे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं राइट कट लेनी है और फिर गाइस बाइक को दिखाता हूँ आप लोगों को भाई, है ना। आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, मेरी ना तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूँ, स्लो बात कर रहा हूँ आप लोगों से। नहीं अगर तबीयत ठीक रहती ना तो फिर तो खूब चिल्ला के बात करता, बट यार रहता है यार, ये पता नहीं क्या हो गया, अचानक तबीयत पूरी ख़राब हो गई मेरी। तो गाइस अभी आ चुके हैं अजय भाई की शॉप पर। और भाई अब आपको ना KTM RC 200 की हालत दिखा देता हूँ, और उससे पहले आपको 50,000 रुपये दिखा देता हूँ। 50,000 रुपये ऐसे कैसे रख रखे तुमने? वो रखे ना, वो रखे सामने दिख नहीं रहे क्या? उसकी कोई कीमत नहीं है हमारा। अरे भाई तेरे लिए कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सो गाइस यहाँ रखे 50,000 क्या 60,000 रखे भाई। GoPro सेटअप रखा है यार अपना। और अब आपको भाई मैं KTM RC 200 की हालत दिखा देता हूँ। यहाँ पे है सक्की भाई, यहाँ पे है अजय भाई, और गाइस यहाँ पे है KTM RC 200 जो कि भाई क्रैश हुई थी कुछ टाइम पहले। इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। गंदी क्या हो गई, गंदी से भी गंदी हो गई, मतलब इसके भाई साइड पार्ट टूट गए, फेयरिंग वगैरह क्रैक हो गई है ना। तो अब आपको एक एक करके दिखा देता हूँ भाई। सबसे पहले इसका हमने ना बल निकलवाया था, इसकी ये रोड मुड़ गई थी भाई, टोटली मुड़ गई थी, बैंड हो गई थी ऐसे, है ना। इसकी साइड फेयरिंग क्रैक हो गई थी, मतलब टूट गई थी वो भी। और इसके गियर बॉक्स वगैरह है, ये देखो भाई, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। मैंने आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, तो उसमें ना भाई मैं इसलिए सीन ये कैप्चर नहीं कर पाया, बिकॉज यार मेरे को टाइम ही नहीं मिला। भाई को ज़्यादा पहुंचाना था, भाई को पहले हॉस्पिटल पहुंचाना था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, इसलिए मैंने आपको ये सीन नहीं दिखाया। तो इसका पूरा गियर वगैरह सारी चीज़ टूट गई, और टायर वगैरह भी पता नहीं क्या ही हो गया इसमें। ये तो वहाँ से पंचर लेके आया था मैं, इसको पता नहीं फटा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कि 4-5 आइटम है जो गाइस टूट गए थे, क्रैक हो गए थे। और जैसे प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें होती है भाई, उनकी तो वेल्डिंग वगैरह भी हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं जो भाई हमने ऑर्डर कर दिए हैं, वो आ जाएंगे 1 या 2 दिन के अंदर। सबसे जो बिग प्रॉब्लम है ना भाई इसकी बाइक में, तो वो इसका सस्पेंशन पिछला वाला, हाँ ऐसी उछली है। तो आपने वीडियोस में देखा होगा ना, सबसे बिग प्रॉब्लम है जो इसका सस्पेंशन है भाई, वो लूज हो रखा है बहुत ज़्यादा। ये देखो ये वाला, ये पार्ट ना बहुत ज़्यादा लूज हो रखा है, इस वजह से भाई जम से इसकी बाइक पॉपअप हो गई थी पीछे से। इस वजह से गाइस इसकी आज ये हालत है, नहीं तो नहीं होती। इसको ऐसे खड़ी रहने देता है। इसके जो भी फेयरिंग वगैरह टूटी है वो दिखा देता हूँ, कहाँ पे रखी है। यहाँ पे रखिए गाइस इसकी फेयरिंग वगैरह, ये चेक करो, ये इसका टैंक रहा, ये इसकी फेयरिंग रही भाई, ये देखो यहाँ से स्क्रैच आ गए है ना। और यहाँ पे रखा गाइस अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप। बाकी अभी भाई चलते हैं वापस, सक्की को भी छोड़ के आना है गाइस, है ना, और बाइक भी वॉश करानी है। मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आपको। A few moments later. तो गाइस अभी भाई अपनी पैंथर तो वॉश हुई नहीं है, एक्चुअली भाई आज है वॉशिंग सर्विस सेंटर की छुट्टी। भाई अभी मैं अपनी MT-15 की ना यार लाइट ऊपर करवा रहा हूँ भाई, ये ना बार लूज हो जाती है। ये देखो भाई, ये ऐसे हिलती है ऐसे, तो अजय इसका परमानेंट काम कर रहा है। तो फिर ये ना हिलनी बंद हो जाएगी यार, नाइट में ना कुछ विजिबल नहीं होता सामने का। तो मैंने सोचा कि करवा लेता हूँ आज इसको, फिर यार वापस आना पड़ता, वापस पेट्रोल फूकना पड़ता, तो उससे क्या ही सेंस निकलता है। नहीं तो अब साथ में आए तो भाई इसकी करवा लेता हूँ लाइट वगैरह भी। तो भाई ये ना लूज हो जाती है, हर हफ्ते में लूज हो जाती है अब, लेकिन इसको परमानेंट काम करवा दूंगा ना, फिर लूज नहीं होगी यार। बाकी ये लुक देखो, ऐसी लुक आ रही है भाई, देखो बढ़िया लग रही है ना यार, ये चेक करो, कातिल निगाह है। तो भाई लाइट ठीक हो जाएगी ना, फिर आएगा भाई नाइट में भी राइड करने में मजा। और अब आपको डेली व्लॉग देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस अपनी MT-15 की हेडलाइट भाई ठीक हो गई है। उसका जो LED प्रोजेक्टर था भाई, वो ना ऊपर नीचे होता था, लूज होता था, तो अजय भाई ने उसका एक ट्रीटमेंट करा। ट्रीटमेंट बता देता हूँ भाई, देखो ये LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है भाई। यहाँ ना अजय भाई ने जो ये बुलेट है ना, ये बुलेट है, ये वाला बुलेट है, इसमें भाई ने लगाई है स्प्रिंग। तो भाई स्प्रिंग से ये हो गया कि जो भैंस की आंख, इसमें ना LP और लगाई है, वो चिपक गई मेरे हाथ में। तो भाई
यहाँ स्प्रिंग लगाई है, स्प्रिंग से ये फायदा हो गया कि जो भी ये हेडलाइट है ना भाई, ये ऊपर नीचे नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत फायदा हो गया यार। चले सकी नेक्स्ट लेवल हो गई। वो मेरा हाथ चिपक गया यार। आपने फेविकोल घेरी थी क्या अजय भैया? फेविकोल घेरी थी क्या? तो हाथ चिपक गए भाई। तो भाई अब लूज नहीं होगी, अब नेक्स्ट लेवल हो गई। नेक्स्ट लेवल हो चुकी है अभी। जब मैं नेक्स्ट लेवल कहता हूँ ना यार गाइस, पता नहीं सकती मन ही मन में खुश हो जाता है। क्यों होता है खुश? तो कुछ अलग होने वाला है। अलग तो होगा गाइस, अलग होगा 1 साल बाद। तो गाइस अभी आ चुका हूँ सक्की भाई को छोड़ के उसके ऑफिस पर, और वापस आ चुका हूँ अपनी पैंथर पे गाइस। और सामने देखो भाई अपने इंडिया का फ्लैग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। भाई ये चेक करो, बहुत खूबसूरत लग रहा है गाइस, बहुत खूबसूरत। अरे अरे भाई क्या सीन है। स्कॉर्पियो वाले चाचा तो भाई बहुत ही गंदा ब्रेक मार रहे हैं, बहुत ही गंदा भाई। चलो गाइस अब थोड़ा सा हाइपर राइड करते हुए चलते हैं घर की ओर। सो भाई अब आने वाला है मजा। हाइपर राइड एंजॉय करो गाइस आप, है ना भाई। पूरे 2 दिन के बाद में व्लॉग आया है, तो गाइस हाइपर राइड को कैसे मिस कर रहे हो यार तुम। सो भाई चलो अब चलते हैं गोली, ठीक है। भाई कार वाला भी होपलेस हो गया कि यार ये आ क्या रहा है भाई पीछे। भाई मजा तो आता है देखो यार नेकेड बाइक को खींचने में यार, फील तो होता है, लगता है कि हाँ यार पावर है। चेक करो गाइस, चेक करो भाई। चेक करो यार, लिटरली यार भाई नेक्स्ट लेवल फील होता है सच में यार। अब राइड के मजे लो भाई। मैंने ना मीटर भी साफ नहीं करा यार गाइस, भाई वॉशिंग नहीं हुई अपनी पैंथर की। एक्चुअली यार सॉफ्ट क्लोज थी, तो मैंने सोचा कि एक या 2 दिन के बाद में वापस वॉश करवा लेंगे यार। मैं मेरी बाइक को ना गंदी रखता नहीं हूँ, बट यार सीन ऐसा है भाई, हो ही जाती है गंदी। ये चेक करो भाई आप, सच में यार भाई मज़ा तो आता है MT-15 को चलाने में यार भाई। और भाई को आता होगा अनदर बाइक में चलाने में, बाइक चलाने में, बट भाई मुझे जो MT-15 चलाने में सुकून मिलता है ना यार, मेरा ना दिल खुश हो जाता है सच्ची। और अब गाइस मैं घर जा रहा हूँ भाई, घर जाके फिर देखता हूँ व्लॉग वगैरह एडिट करूँगा। भैंस की टांग बेवकूफ, अभी बच गया भाई सच्ची यार। ये बंदे कैसे हैं, ऐसे चलती हुई बाइक को ऐसे ले रहा है यार, नॉनसेंस है भाई। ऐसे लोग, मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे यार, ऐसी हरकत करते हैं। तब भाई बाइक सीधी चल रही थी और अचानक ऐसे काट दी यार। ये तो शुक्र मानो थोड़ा सा ऊपर वाले ने स्किल्स दे रखी है, इस वजह से कंट्रोल हो जाती है, नहीं तो भाई उसको लेके मैं और जाऊं फिर। तो अब यहाँ से गाइस राइट लेते हैं और फिर चलते हैं घर की ओर अपन, है ना। A few moments later. सो गाइस फाइनली आ चुका हूँ भाई घर। और भाई उस टाइम मेरे ना शूट करना थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, तो अभी मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ। आप लोग भाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। अगर व्लॉग पसंद आया ना तो भाई व्लॉग को शेयर कर देना अपने खास दोस्तों के पास में, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जल्दी से जल्दी गाइस अपने 10K की यूट्यूब फैमिली कराओ। और बस इसी तरीके से मैं आप सबके लिए डेली व्लॉग करूंगा। मिलता हूँ आप लोगों को गाइस न्यू व्लॉग में, और न्यू व्लॉग ड्रैग रेस का होने वाला है, ठीक है। R15 वर्जन V4 वर्सेस MT-15 V3, मजा आने वाला है। और देखते हैं भाई कौन सी विनर बनती है। बाकी आप इतने गैस करो कि अपनी पैंथर विनर बनेगी या फिर भाई R15 वर्जन V4 विनर बनेगी। मिलता हूँ न्यू व्लॉग में गाइस, न्यू व्लॉग में। बाय, लव यू एंड कीप सपोर्टिंग मी।